हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो है आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आपकी क्लास नंबर 4 है, जो कि आप लोगों को रोज़ रात 8 बजे आप लोगों को मिला करेगी। कुछ इस तरीके से आप लोगों के 50 क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी जेल वार्डर, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का आप लोगों का पूरा पोर्शन हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है जो हमारे बीच। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ। चलिए बताइए, नागरिक सुरक्षा संघ का गठन कब हुआ, जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, तो नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ। 1962, जिसका आंसर है 1962। ठीक है, जिसका भी आंसर 1962 आया बिल्कुल सही है। 1962 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने जिलों में स्थापित है। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने जिलों में स्थापित है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र कितने राज्यों में स्थापित है। ए है 16, बी है 17, डी है सी है 18 और डी है 19 जिलों में। तो कुल कितने जिलों में है, जल्दी से बताइए। कुल 17 जिलों में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, 18 मंडल है तो 17 जिलों में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र 17 जिलों में। कितने, 17 जिलों में। ठीक है, 17 जिलों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं कितनी हैं। तो प्रदेश में कुल कितनी कारागार है, तो जल्दी से बताइए। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कुल कारागार कितनी है, जल्दी से बताइए। मतलब कुल जेलें कितनी हैं, तो कुल जेलें कितनी हैं, 73। तो जिसका भी आंसर 73 है बिल्कुल सही। कुल कारागार कितनी है, 73। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ पर है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ पर है। तो इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, होमगार्ड की करें, होमगार्ड का भी क्वेश्चन यहीं पे मिलेगा आप लोगों को। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए सब कुछ कवर करके हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का, तो प्रदेश में आदर्श कारागार कहाँ पे है, कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे है, लखनऊ में। जिसका भी आंसर 4 का ए आया बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें ए बी सी डी ऑप्शन नहीं है, बाकी आप समझ लीजिए ए बी सी डी क्या हम कह सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु सीमा के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। बताइए, सर्व शिक्षा अभियान जो है कितने साल के बच्चों को प्रोत्साहित करता है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से बताइए, कितने वर्षों के, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 6 से 14 वर्ष। 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा। इसी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, प्रोत्साहित करता है 6 से 14 वर्षों को। ठीक है, 2002। चलो, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 19। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19 किस में है, अनुच्छेद नंबर 19 में प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, बताइए। मार्च 2019 तक, क्वेश्चन कभी भी घुमा फिरा सकता है, 2025 पूछ सकता है। जल्दी से बताइए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, जल्दी से बताइए। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कुल 11। कितने हैं, कुल 11। ठीक है, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा। बताइए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा। जल्दी से बताइए। उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल। तो कौन हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखिए हम क्वेश्चन ज़्यादा कवर कर लेंगे और क्लास भी जल्दी खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों को इस टाइप की क्लास कराऊं। चलिए, गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था।
तो भाई गांधी जी ने कहा था करो या फिर मरो। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने कहा था करो या मरो? जल्दी से बताइए, करो या मरो का नारा तो कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके बताइए। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? लिए क्वेश्चन भी आ गया हमारा, जो हमने आपसे पूछा वही आ गया। तो कब भाई गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? 1942 ईस्वी में। कब? 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किया था। तभी कहा था करो या फिर मरो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? लो, भारत छोड़ो आंदोलन के सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो क्यों कौन सी घटना थी जिसकी प्रतिक्रिया में चलाया गया था? साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन की सफलता, कैबिनेट मिशन या फिर बेबल योजना? जल्दी से बताओ। तो कौन सा था? क्रिप्स मिशन। ठीक है, कौन सा था? क्रिप्स मिशन की विफलता। जब क्रिप्स मिशन की विफलता हो गई तभी ये चलाया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन की विफलता। चलो ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, दिल्ली चलो किसने दिया था? तो दिल्ली चलो किसने कहा था कि दिल्ली चलो? जल्दी से बताओ, दिल्ली चलो तो किसने कहा था दिल्ली चलो? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि दिल्ली चलो। कहाँ चलो? दिल्ली चलो। बोस कह रहे थे कि चलो दिल्ली चलते हैं, है ना, इस तरीके से याद कर लो। बोस ने कहा कि चलो दिल्ली चलते हैं। ठीक है, चलो 13 का है, सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था कि भाई देश का नायक है सुभाष चंद्र बोस? जल्दी से बताओ, देश का नायक। तो देश का नायक किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस देश के नायक हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13 का। चलो क्वेश्चन नंबर 14। चलो, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो बताओ, पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? तो गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? बोस ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता। ठीक है, तो बोस कह रहे थे गांधी जी हमारे पिता है। कौन कह रहे थे? बोस। ठीक है, चलो इस तरीके से याद कर लेंगे। 14 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण में मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का, तो बताओ भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? जल्दी से बताओ, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय सेना है उसका गठन किया था मोहन सिंह ने। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो राष्ट्रीय नियंत्रण, वो भारत की राष्ट्रीय सेना का गठन किया था मोहन जी ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ये सभी की जो क्या नाम ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं सब किससे रिलेटेड आ रहे हैं? बोस जी से। जल्दी से बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 16 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 17, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो सबसे पहले कौन सा है ये बताओ, फिर सेकंड नंबर बताओ, फिर थर्ड नंबर बताओ। जल्दी से बताओ, कौन है? बिहार। कौन है तीसरा? बिहार। ठीक है, चलो आबादी वाला पहला तो हमारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 का डी। ठीक है, 17 का डी। चलो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व बताओ किस राज्य का है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा है, जल्दी से बताओ। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? जल्दी से बताओ। तो कहाँ का है जनसंख्या घनत्व? घनत्व पूछा है, मतलब क्षेत्रफल जो होता है। ठीक है, चलो चलो तो जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए 18 का। ठीक है, चलो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, अब पूछा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम में। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश बस लगा देना क्योंकि वो था जनसंख्या घनत्व। ठीक है,
और सबसे कम जनसंख्या कौन सी है, कहाँ कौन से राज्य में है, सिक्किम में, ऑप्शन नंबर ए 19 का। ठीक है, तो डाउट में मत चले जाना। ठीक है, घनत्व है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में है सबसे कम जनसंख्या। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है। तो सबसे कम कहाँ है तुम बताओ। ठीक है, महिला साक्षरता दर, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं दिल्ली में कमाने, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, उसी तरीके से याद कर लेते हैं। तो कौन है, तो सबसे कम महिला दर साक्षरता कहाँ है, जल्दी से बताओ कहाँ है भाई, बिहार में। अपने यूपी में सबसे कम किस जिले में साक्षरता दर है, तो वो है हमारी क्या, जल्दी से बताओ, श्रावस्ती में, है ना। वहाँ पे महिलाएं की साक्षरता दर सबसे कम है यूपी में। यूपी के किस जिले में अगर पूछा जाए तो हम लगाएंगे श्रावस्ती। और किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या, वो क्या नाम, साक्षरता दर किस महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है, बिहार में। अगर यूपी की महिला साक्षरता दर पूछी जाए तो श्रावस्ती जिला। चलो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात बताइए। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, जल्दी से बताओ, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, डायल 912। याद रखना, कैसे रखोगे, डायल 912। ठीक है, कैसे 912। ठीक है, जैसे 112 याद रखते हैं वैसे ही 912 याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का लिंगा अनुपात। ठीक है, चलो 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाएगा भाई, सभी को मालूम होना चाहिए, कौन दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन दिलाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलो 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो भाई उपराष्ट्रपति का जो अधिकार वो है कार्यकाल, उसको समाप्त कौन कर सकता है, तो एक ही आदमी कर सकता है, वो कौन है हमारा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है, किसके पास है, उपराष्ट्रपति पूछा है, अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, जल्दी से बताओ। तो किसके पास है, राज्यसभा के पास, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, वैसे इसका आंसर राष्ट्रपति तो होना चाहिए क्या, चलो इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित, वैसे राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, वैसे राष्ट्रपति होना चाहिए, लेकिन डाउट है इसमें। ठीक है, चलो 23 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें अगर आप भी अपना चेक कर लेना एक बार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार। तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार एक ही आदमी के पास है, वो है किसके पास, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चलो 25, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। संसद सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है, अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेता है, जो संसद के सदस्य होते हैं उनका निर्णय कौन लेता है, तो एक ही आदमी होगा, कौन होगा, जल्दी से बताओ। सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष या फिर भारत के राष्ट्रपति। 25 का जल्दी से बताओ, तो कौन होगा, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी 25 का। ठीक है, चलो चलो, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। तो जल्दी से बताओ भाई, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया था। अब कोई ना कोई दिक्कत जरूर आती है, कभी लाइट नहीं है तो कभी बैटरी नहीं है ना। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का, अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी या फिर समुद्रगुप्त। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 26 का, 26 का कौन था, हुमायूं। ठीक है, किसके शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर बी 26 का। ठीक है, हुमायूं। चलो क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ। तो जो क्या नाम, आप लोगों की खेती वगैरह नापी जाती है तो किसने प्रारंभ की थी, जल्दी से बताओ। 27 नंबर किसके शासनकाल में हुई थी, शेरशाह सूरी। ठीक है,
सूरी, शेरशाह सूरी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े अटपटे लग रहे हैं कि नहीं भाई? आप लोग कह रहे थे बहुत इजी आ रहे हैं, बहुत इजी आ रहे हैं। अब थोड़ा सा लगा होगा कि हमारा क्वेश्चन तगड़े आ रहे हैं। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, किन के मध्य लड़ा गया था या किसके मध्य लड़ा गया था? तो कौन कौन था भाई? एक तो अकबर था, दूसरा कौन था? जल्दी से बताओ, देखो सारे ऑप्शन मैच खा रहे हैं, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 का, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, चलो। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि, तो बताओ कवि कौन थे प्रसिद्ध कवि? कवि की पूछा है, तुलसीदास, रहीम खान, बैरम खान, या फिर बीरबल। तो कवि का पूछा है तो आप सभी लोग अच्छे से आंसर लगाएंगे इसका। कवि कौन थे? जल्दी बताओ, कौन थे? रहीम खान। ठीक है, कौन थे? तुलसीदास मत लगा देना भाई, रहीम खान कवि पूछा है। ठीक है, कौन थे? रहीम खान। ठीक है, प्रसिद्ध कवि। चलो, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जो अनपढ़ था? बताओ, मुगल सम्राट था लेकिन अनपढ़ था। औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, अकबर या फिर शाहजहां। तो अनपढ़ कौन था भाई? बताओ। अकबर एक ऐसा आदमी था जो बिल्कुल अकबर मतलब अनपढ़, देख रहे हो? अनपढ़ और अकबर थोड़ा सा मैच खाता है। ठीक है, कौन था? अकबर, जो बिल्कुल अनपढ़ था लेकिन भाई साहब पूरे गुजरात को हिला दिया था, है ना। चलो, मूल भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो बताओ, हस्तलिखित किसके द्वारा, किसने लिखा था अपने हाथों से? भारतीय संविधान लिखा था, पूछा है। ठीक है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 का, हस्तलिखित कौन थे? जल्दी से बताओ। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, चलो। तो प्रेम से बोलो भारतीय संविधान, इस तरीके से याद कर लो। ठीक है, जिसने अपने हाथों से लिखा था। निम्नलिखित में से किसके संविधान की आत्मा मतलब के रूप में जाना जाता है? संविधान की आत्मा कौन होती है? जल्दी से बताओ। प्रस्तावना, मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय ध्वज। प्रस्थान वो संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? बस जल्दी से बताओ। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, आत्मा किसको? प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर ए। चलो, 32 हो गया। 33, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित जो अंतरिम सरकार थी उसका नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या राजगोपालचारी। देखो, इसमें जीएस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, हर चीज के, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन मिलेंगे। जल्दी से बताओ। 33 का, 33 का जल्दी से बताओ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। चलो, 33 हो गया। 34, भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताओ। संविधान की मुख्य विशेषता या आमुख या फिर प्रलेख या राज्य के निर्देशक सिद्धांत। जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 34, आपको नया क्वेश्चन मिला है, एकदम बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, 34 का। तो किससे? आमुख से। ठीक है, किससे? आमुख से। ठीक है, याद रखेंगे, आमुख एकदम नया क्वेश्चन है आप लोगों का, आमुख। 34 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया मिल रहे हैं कि नहीं? जल्दी से बताओ, मॉडरेट आया कि नहीं? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ, भारत में संविधान दिवस तो कब मनाते हैं? 26 शुक्र है 26 जनवरी नहीं दिया, वरना आप लोग 26 जनवरी जल्दी से लगा आते, है ना। डाउट उसमें बहुत रहता है, लोग 26 जनवरी लगा आते हैं। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है, संविधान दिवस। चलो, ऑप्शन नंबर ए 35 का। ठीक है, चलो। 36, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? तो देखो, किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 36, देखो, विश्वास की स्वतंत्रता है आपके पास, विचार की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता कौन सी होती है? ठीक है, ये नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, कौन सी नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। 36 का ऑप्शन नंबर सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 37, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है?
तो बताओ किस प्रोटीन द्वारा होता है। ऑप्शन है आपके पास हीमोग्लोबिन, केरेटिन और कोलेजन और मायोग्लोबिन। तो जल्दी से बताओ ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है किस प्रोटीन द्वारा होता है हमारे शरीर में 37 का। तो किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन द्वारा होता है। ठीक है, यही हमारा प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, चलो हीमोग्लोबिन। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। तो दालों में बताओ क्या होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, या फिर वसा होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। तो आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है ना, आलू खाकर जाया करो तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो विटामिन के लिए आप लोगों को कुछ और ही खाना पड़ेगा, तो खाइए गाजर आजर भाई, है ना। चलो आंखों की रोशनी तभी बढ़ेगी। 38 का क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बताओ। तो क्या मिलता है दालों में सबसे ज़्यादा, प्रोटीन, और हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलो तुरंत एनर्जी चाहिए तो भाई साहब आलू वगैरह खा के जाया करो, कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अगेती झुलसा रोग से प्रभावित होती है। अगेती झुलसा, तो बताओ झुलसा कब किस में लग जाता है। तो हमारे भाई जितने भी खेती एती करते होंगे उनको ये तुरंत मालूम होगा कि झुलसा किस में लगता है, और ये सर्दियों में ही लगता है। ठीक है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो झुलसा लग जाता है ना। जल्दी से बताओ, तो झुलसा लगता है कौन सी खेती में, आलू में। ठीक है, किस में लगता है, आलू में झुलसा लग जाता है तो बेल पूरी, जो आलू की ऊपर वाली बेल होती है वो बिल्कुल सूख जाती है ना। 39 ये लगती है फरवरी मार्च के महीने में, वो हाँ जनवरी लास्ट फरवरी के महीने में। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर, सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है। तो बताओ सोयाबीन के बीज खाया करो भाई साहब, बहुत आप लोगों को मिलता है। अब क्या मिलता है ये बताना है आपको। 40 नंबर, जल्दी से बताओ। तो भाई सोयाबीन के बीज सुबह सुबह खाया करो भिगा के, चना खाया करो, इनसे सबसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, 40 का ए, क्या मिलता है, प्रोटीन। चलो 40 हो गया। 41 बताओ, जल्दी से बताओ। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ाने और एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो मांसपेशियों में निर्माण करता है मांसपेशियों का, और बढ़ाता भी है, और एंटीबॉडी बनाने के लिए भी ये काम करता है। प्रोटीन करता है, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन या फिर कैल्शियम। तो मांसपेशियों को ज़्यादातर हमें किस चीज़ की कमी हो जाती है, जब हमारे शरीर में थोड़ा सा दर्द भी होने लगता है। जल्दी से बताओ, मांसपेशियों के निर्माण में 41 का क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, प्रोटीन। किस चीज़ की जरूरत पड़ती है हमें, प्रोटीन की भी। ठीक है, एंटीबॉडी बनाने में भी काम करता है। ठीक है, 41। 42 चलो, गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। देखो गेहूं में कितना प्रोटीन होता है। हम लोग वो नहीं खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी ब्रेड होती है वो यार, ब्राउन ब्रेड, है ना। किस लिए खाते हैं, क्योंकि उससे हमें प्रोटीन मिलती है ना। 42, गेहूं में प्रोटीन कितने परसेंट होती है, 12%। कितने, 12%। ठीक है, 12%। चलो, किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है। तो बताओ कहाँ सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होगा, बिजली उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जल्दी से बताओ। तटीय क्षेत्र में, जल्दी से बताओ। तो कहाँ सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन होता है भाई, कहाँ होता है, गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, गुजरात में। ठीक है, कहाँ होता है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा आया 44। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, जल्दी से बताओ। तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूर्य वो सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगा है, मिर्जापुर है ऑप्शन में, बिल्कुल मिर्जापुर में। ठीक है, कहाँ लगा है, मिर्जापुर में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो 45। पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है। तो बताओ पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है। देखो भारत ने सबसे ज़्यादा कवर कर रखा है। ठीक है, पृथ्वी की सतह का, लेकिन कितना कर रखा है ये आपको बताना है। कितना कर रखा है, 2.4%। ठीक है, कितना, 2.4% भारत ने कवर कर रखा है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, 2.4%। ठीक है, चलो 45 हो गया। 46, उस पड़ोसी राज्य की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो जल्दी से बताओ, भारत का नक्शा बना डालो तुरंत, फिर कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बनाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन लोकल 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 बनेगा। ठीक है, आप लोग इस तरीके से मत जाइएगा कि हमने भाई
बना नहीं पाया, ठीक है, लेकिन कोशिश की है, ठीक। तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा साझा होती है यहाँ पे, तो कौन सा राज्य है यहाँ पे, हमारा बांग्लादेश, ठीक है, कौन सा है, बांग्लादेश, ठीक है। चलो कितनी सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 4096, ठीक है, इतने किलोमीटर की साझा करता है सीमा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर डी। अब चलो 47, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो भारत का पड़ोसी देश बताओ कौन नहीं है, जल्दी से बताओ। तो देखो पड़ोसी देश, चीन से हमारी टक्कर होती है, म्यांमार से हमारा लेना देना है, मालदीव से हमारा लेना देना है, लेकिन यूएई से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। चलो कौन सा है, कौन सा नहीं है, यूएई से लेना देना नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 47 का सी, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, तो बताओ भारत का कौन सा राज्य है जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं छूता है, जल्दी से बताओ कौन सा है। देखो अरुणाचल प्रदेश छूता है उधर चीन और तिब्बत तिब्बत की तरफ, ठीक है, पश्चिम बंगाल हमारा बंगाल को ही छूता है, बांग्लादेश को ही, ठीक है, सिक्किम भी हमारा छूता है, ठीक है। चलो तो कौन सा है, तेलंगाना, जो तेलंगाना हमारा बिल्कुल नीचे इधर है, ठीक है, आंध्र वो तेलंगाना इधर क्या बोलते हैं तमिलनाडु की तरफ, ठीक है। चलो तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं छूता है, ठीक है। चलो रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो रोहतांग दर्रा, ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है, रोहतांग दर्रा पूछा है 49 का, ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, 49 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 का ऑप्शन नंबर ए किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और बताना है क्लास आज की कैसी लगी है। 50 क्वेश्चन देख रहे हो कितनी जल्दी मैंने कवर कर दिए, 50 का आप लोगों को आंसर कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट। और क्लास को सभी लोग लाइक करके जरूर जाइएगा और शेयर जरूर कर देना भाई। देखो अगर हमारे साथ आप लोग प्यार बढ़ाएंगे, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, व्यूज अच्छे खासे आएंगे, तो आप लोगों के लिए और अच्छे ज़्यादा मेहनत करें। देखो हर आदमी का कोई ना कोई लालच होता है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोगों का हमारा लालच सिर्फ क्या है, व्यूज आना है, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी XYZ आप लोगों के लिए कोई कर रहा है, उसका कोई ना कोई लालच, आपका लालच क्या है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, हमें जो फ्री मटेरियल मिल रहा है तो उससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, आपका ये लालच है। हमारा लालच ये कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेव क्या नाम शेयर करो, ताकि व्यूज अच्छे आए, है ना, मोटिवेशन उससे मिलता है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, मैं करोड़पति हो जाऊंगा आपके प्यार से, लेकिन आपका प्यार ही हमारे लिए करोड़पति बनने का पूरा दर्जा मिलता है। तो आप सभी लोग कमेंट अच्छे किया करें, वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आप सभी लोगों के लिए मैं मेहनत कर सकूं। तो आज की क्लास आप जरूर कमेंट करके बताएं कैसे लगे आज के 50 क्वेश्चन। ये क्लास आप लोगों को डेली मिला करेगी, रात डेली 8 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएसआई, चाहे यूपी कांस्टेबल, चाहे जेल वार्डर, चाहे होमगार्ड, या फिर रेलवे, एनटीपीसी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। जीएस तो सभी में पूछी जाती है और क्वेश्चन भी ये सभी में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं पिछली बार, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और ये 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो शेयर जरूर कर देना अपने सभी भाइयों के पास, धन्यवाद। और कल 3 बजे जुड़ना ना भूलें, 3 बजे भी क्लास आप लोगों को जीके जीएस की मिलेगी, और शाम को 8 बजे डेली मिलेगी, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत जल्द आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ रीजनिंग की भी क्लास मिलने वाली है, जो कि अलग टीचर है, आप लोगों को उसकी तैयारी अभी चल रही है, बहुत जल्द आप लोगों को क्लासें मिलने लगी। चलता हूँ दोस्त, जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी जरूर बताना।